नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है आखिरी निशानी। रवि, अरे रवि, जरा एक बाल्टी पानी लेकर आना। देखो तो कितनी कीचड़ लगी हुई है। पता नहीं तुम कैसे गाड़ी चलाते हो। अरे जरा आराम से धीरे धीरे चलाया करो। मालूम है तुम्हारे दादाजी की यह आखिरी निशानी है। फिर भी कितनी बार समझाया है। अभी कल ही साफ की थी। अपने घर के पीछे बने गैरेज में नवीन जी अपने जन्मदिन के अवसर पर पिताजी के द्वारा भेंट की हुई गाड़ी पर लगी कीचड़ देखकर अपने बेटे रवि पर गुस्सा कर रहे थे। रवि एक बाल्टी पानी लेकर गैरेज में पहुंच जाता है और कहता है, पिताजी, हम तो गाड़ी आराम से ही चलाते हैं, मगर सड़कों पर इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं और यह बारिश का मौसम, इसलिए थोड़ी सी कीचड़ लग गई गाड़ी पर। नवीन जी पानी से कीचड़ साफ करने लग जाते हैं और कहते हैं, अरे कोई बात नहीं रवि बेटा, बस ध्यान रखा करो। रवि कहता है, जी पिताजी, और वहां से चला जाता है। गाड़ी साफ करके नवीन जी गैरेज का गेट लगाकर और बाल्टी लेकर घर के अंदर चले जाते हैं। नवीन जी खिड़की के पास खड़े होकर बाहर का नजारा देखने लगते हैं। तभी उनकी पत्नी रितिका जी चाय और पकौड़े लेकर वहां आ जाती हैं और दोनों सोफे पर बैठकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं। रितिका जी नवीन जी से पूछती है, आप रवि को इतना क्यों डांटते हैं? इतना तो अच्छा है मेरा बच्चा। नवीन जी कहते हैं, रितिका जी, मैं उसे डांटता नहीं हूँ, बस उसकी चिंता होती है मुझे। रितिका जी पूछती हैं, चिंता किसकी? रवि की या फिर पिताजी की आखिरी निशानी उस गाड़ी की? बताइए। नवीन जी कहते हैं, दोनों की। रितिका जी, आपको तो सब पता है। यही एक आखिरी निशानी है मेरे पिताजी की मेरे पास। रितिका जी कहती है, हम कुछ और सोचते हैं, क्योंकि वह गाड़ी अगर चलेगी नहीं तो वैसे भी खराब हो ही जाएगी। गाड़ी चलेगी तो गंदी भी होगी और खराब भी होगी। उसे साफ भी करना होगा और मरम्मत भी करानी होगी। आप अगर ऐसे व्यवहार करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हमें इस गाड़ी के बारे में कुछ तो सोचना ही होगा। नवीन जी रितिका जी की तरफ कुछ पल देखने के बाद खिड़की से बाहर देखने लगते हैं। चाय पकौड़े खाने के बाद नवीन जी तैयार होकर दफ्तर के लिए निकलने लगते हैं। तभी रवि कॉलेज जाने के लिए अपने कमरे से बाहर आ जाता है और वह उसे कॉलेज छोड़कर दफ्तर के लिए निकल जाते हैं। दफ्तर पहुंचकर नवीन जी अपने कार्य करने में लग जाते हैं, मगर अपनी पत्नी की बातें उन्हें बार बार याद आ रही थी। वह खुद से ही पूछने लगते हैं, पिताजी ने ये गाड़ी मुझे चलाने के लिए मेरे जन्मदिन पर दी थी। उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी मेरी है, मगर पिताजी ने मेरी खुशी के लिए मुझे दी थी। मुझे और मेरे परिवार को दुखी करने के लिए नहीं दी थी। मैं उस गाड़ी को चलाने के लिए भी बार बार सोचता हूँ। वह गाड़ी है मेरे पिताजी की आखिरी निशानी, मगर यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे उसे चलाना चाहिए। पिताजी की भावनाओं को समझना चाहिए। वह मुझे उस गाड़ी को चलाते हुए देखना चाहते थे और मैं उस गाड़ी को बंद करके रखे हुए हूँ, जिससे वह खराब ना हो जाए, गंदी ना हो जाए। अपने परिवार को साथ लेकर कहीं घुमाने भी नहीं ले जाता हूँ। किसी तोहफे के साथ भला कोई ऐसा व्यवहार करता है क्या? तोहफा तो खुशियां और प्यार लाता है, परेशानी, दुख और चिंता नहीं। शाम हो चुकी थी। रितिका जी दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। तभी रवि पैदल आता दिखाई देता है। रवि को पानी देकर वह उसके पिताजी के बारे में पूछती है। तभी गाड़ी के तेज हॉर्न की आवाज आती है। दोनों बाहर आकर देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। नवीन जी सभी को आने का इशारा करते हैं। पूरी गाड़ी
गुब्बारे और रंगीन फीतों से सजी हुई थी। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आता है। वह गाड़ी के पास पहुंच जाते हैं। नवीन जी कहते हैं, कुछ मत सोचो और ना ही कुछ बोलो, बस गाड़ी के अंदर बैठो और लॉन्ग ड्राइव पर चलो। आज मेरी तरफ से सबको पार्टी। सभी गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। रितिका जी पूरे रास्ते अपने पति को देखकर मुस्कुराती ही रहती है। नवीन जी उनका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से कहते हैं, पिताजी की आखिरी निशानी मुझे देने के लिए और मुझे उनके होने का एहसास कराने के लिए धन्यवाद। पूरा परिवार आज घर के एक बड़े व्यक्ति के आंचल में खूबसूरत पलों का एहसास कर रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।